इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 8 का अथवा क्वेश्चंस, और ये सेट नंबर 1 में भी करा चुके हैं। क्या है, बीट स्टोन सेतु क्या होता है, दिए गए परिपथ में I1, I2 एवं I3 का ज्ञान ज्ञात कीजिए। देखो, बीट स्टोन सेतु का आविष्कार स्वयं बीट स्टोन ने ही किया था, और इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, इसमें 4 प्रतिरोध PQRS को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि ये बेटा चारों के चारों प्रतिरोध मिलकर एक चतुर्भुज का निर्माण कर देते हैं, PQRS। ये 4 प्रतिरोध थे, इन्हें श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा गया कि ये चारों मिलकर एक चतुर्भुज का निर्माण कर देते हैं। और देखो, कौन सा चतुर्भुज A, B, C और D। विकर्ण AC को एक सेल और एक कुंजी द्वारा जोड़ देते हैं। AC को एक सेल और कुंजी K1 द्वारा जोड़ देते हैं, जबकि विकर्ण B व D को धारामापी और एक कुंजी K2 द्वारा जोड़ देते हैं। क्लियर। और हम इस परिपथ को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि जो ये धारामापी है, इस धारामापी में धारा प्रवाहित नहीं हो, मतलब इसमें कोई विक्षेप न हो। इस प्रकार परिपथ बनाएंगे कि जो धारामापी में कोई विक्षेप न हो, और जब धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा तो यह परिपथ संतुलन की स्थिति में होगा, अर्थात P/Q बराबर R/S की स्थिति में आ जाएगा। अब इसी सूत्र की हमें क्या करनी है, इसी सूत्र की हमें बेटा स्थापना करनी है। क्या करेंगे, जब बेटा हम क्या करेंगे, विद्युत वाहक बल, जब हम कुंजी K2 को दबाते हैं तो सेल द्वारा इसमें धारा I प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। यह धारा बिंदु A पे पहुंचेगी, और बिंदु A पर पहुंचने के बाद यह धारा 2 भागों में बढ़ जाएगी, एक I1 और दूसरे वाले में I2। यह I1 बेटा AB भुजा में प्रवाहित होगी, धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा, यानी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो यह धारा बेटा चली जाएगी किसमें, I1 धारा चली जाएगी B से C की ओर, BC वाली भुजा में। क्लियर। ऐसे धारा I2 AD से AD भुजा में, अब BD भुजा में धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि धारामापी बेटा संतुलन की अवस्था में, कोई विक्षेप नहीं हो रहा। तो यहां से जो धारा है I2 वो चली जाएगी D से C की ओर, I2 धारा। क्लियर। तो यहां से ये स्थिति हो गई। अब देखो, हमें बेटा 2 बंद पास मिल गए, एक बंद पास 1 और दूसरा बंद पास ये रहा। पहला बंद पास A B D A और दूसरा बंद पास B C D B, और इन दोनों बंद पास के अंदर हम कौन सा नियम लगा देंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखो, जब हम धारा प्रतिरोध के संगत धारा की दिशा में चलेंगे तो बेटा चिन्ह लेंगे प्लस का, I इंटू में R कैसा लेंगे, प्लस का। और जब प्रतिरोध और ये बेटा धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे, चिन्ह कैसा लेंगे, माइनस का। ठीक है। धारा के संगत प्रतिरोध लिया जाएगा, वो कैसा लिया जाएगा, ऋणात्मक। देखो, सबसे पहले बंद पास 1 में A B D A में क्या है बेटा, देखो A से चलेंगे B की ओर, धारा की दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि धारा A से B की ओर बह रही है, तो इसके संगत धारा बह रही है I1, और इसके संगत प्रतिरोध कौन है, P। फिर चले B से D की ओर, कोई प्रतिरोध नहीं है। फिर बेटा D से A की ओर आएंगे, लेकिन धारा बह रही है A से D की ओर, यानी विपरीत आ रहे, चिन्ह माइनस। धारा I2 और प्रतिरोध हमारा R, और बराबर इसके इस बंद परिपथ में कोई भी सेल नहीं लगा है, बराबर 0। अब ये माइनस का दूसरी ओर जाके प्लस का, यानी I1P बराबर I2R। ये बेटा समीकरण नंबर
ये बेटा समीकरण नंबर 1। क्लियर? ऐसे अब बंद पास 2 में, अब बंद पास 2 में, बंद पास 2 बी सी डी में, बी सी डी डी में, बी सी डी बी इसमें। देखो बी से सी की ओर चल रहे, धारा की दिशा में चल रहे हैं। धारा है हमारी I1 और प्रतिरोध है हमारा Q। उसके बाद C से D की ओर, लेकिन धारा बह रही है D से C की ओर। हमारे इसके विपरीत चिन्ह माइनस, धारा I2 और प्रतिरोध हमारा है बेटा S, और B से D से B में बेटा कोई भी प्रतिरोध नहीं लगा हुआ है, बराबर बेटा इसके इस बंद परपथ में भी कोई सेल नहीं है, बराबर 0। ये माइनस का दूसरी ओर जाके प्लस का, यानी I1Q बराबर हो जाएगा I2S, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 भागित 2, समीकरण 1 में भाग कर दो 2 का। LHS LHS और RHS RHS में, LHS में I1P में भाग करेंगे I1Q का बराबर, I2R में भाग करेंगे I2S का। I1 से I1, I2 से I2 कैंसिल, तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। और ये बेटा हमारा होता है सिद्ध, इति सिद्धम। नोट करेंगे, इसके बाद बेटा तब हम सवाल कराते हैं। नोट करो बेटा।